सत्संग जी प्रेम से कहना। और यही एक अरदास के सदगुरु के चरणों में हर एक भक्त की के जो भक्ति जीवन में आई है, ये जैसी आप चाहते हैं वैसी निभ सके, तोड़ निभ सके। और ये जो भक्ति का मार्ग है, इसके लिए बखूबी लिखा गया है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। और भक्ति प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेम स्थापित ही तब होता है जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है। जब मैं अपनी मैं को इस तरह से मिटा देता हूँ या इस तू में ही समा देता हूँ कि फिर सिर्फ शेष जो रह जाता है वो प्रेम। दुनिया के किसी भी और रिश्ते में जिसे मैं प्रेम का नाम देता हूँ, चाहे कितना ही प्रेम हो किसी से, कहीं ना कहीं लेन देन, एक दूसरे का ख्याल, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में रह जाता है, मिट नहीं सकता। रिश्ते हैं दुनिया के, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरे का भी ख्याल रखना है, हर तरीके की संभावना है। पर परमात्मा के प्रेम में सदगुरु के चरणों से जो प्रीत जुड़ती है, जिसे भक्ति कहा जाता है, वो प्रेम का सबसे शुद्ध, और जो एक बारी इस प्रेम को देख ले, वो फिर किसी और रिश्ते को प्रेम नहीं कह सकता। प्रेम जाना ही तब जा सकता है जब इस रूप में प्रेम का अनुभव कर लिया जाए। और फिर जो इनकी कृपा होती है, जब ये प्रेम जीवन में आता है, तो वो जो मेरे लेन देन वाले रिश्ते भी हैं, उनमें भी फिर ये शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, उनमें भी ये बेगर्ज उल्फत वाले भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर भक्ति के लिए कहा गया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। कि ये प्रेम इस राह पे चला ही तभी जा सकता है जब अपनी मैं को मिटा लिया जाए। तो अब इस सांकरे पथ पर जब चल रहे हैं, इस भक्ति के पथ पर, प्रेम के पथ पर, तो अक्सर देखते हैं कि मन जब इस पथ पर वापस आने लगता है, जब सिर्फ तू से थोड़ी थोड़ी मैं वाली अवस्था वापस आने लगती है, तो आनंद उसी पथ पर, वही जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसमें कल आनंद आ रहा था, आज उसमें सवाल उठने लगते हैं, आनंद आना कम होने लगता है। क्योंकि उस सांकरे पथ पर अपनी मैं को भी मैं चलाने की साथ कोशिश करता हूँ, और मैं बड़े अलग अलग रूपों में आती है। कई बार इस सरल से सत्य को, सरल सी बात को मैं अपने इल्म से, अपनी विद्याओं से उलझा लेता हूँ, ओवर एनालिसिस से उलझा लेता हूँ। तो फिर कहीं मेरे मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि मुझसे बेहतर शायद इस बात को कोई समझता नहीं, मुझसे बेहतर इस कॉन्सेप्ट को कोई समझता नहीं, मुझसे बेहतर इस कॉन्सेप्ट को कोई समझा नहीं सकता। फिर जब ये भाव आने लगते हैं, तो उस अति सांकरी प्रेम गली में मैं रह जाती है, तू चला जाता है। क्योंकि मेरा अब जो रस है वो उसमें बस गया है कि मैंने कितनी इल्म हासिल कर लिए, कितनी विद्याएं हासिल कर ली, कितनी रिद्धि सिद्धियों के बारे में मैं जान चुका हूँ। और अक्सर देखा गया है, जब ये वाला नशा किसी को
स्वाद लगने लगता है तो उसको बोलने में बड़ा मज़ा आने लगता है, बताने में बड़ा मज़ा आने लगता है, सुनना थोड़ा मुश्किल होता रहता है। दास अक्सर ये बात कहता है कि जिसको बोलने में मज़ा आ जाए उसको सुनना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल। जिसको सुनाना अच्छा लग जाए। और मज़े की बात ये कि जो बोलता इस रूप में है उसको वाहवाही देने वाले भी बड़े सारे मिल जाते हैं, फिर उसको और मज़ा आने लग जाता है। फिर वो प्रेम गली अति सांकरी, वो अति सांकरी गली में मैं ही मैं रह जाती है, लेकिन वो गली फिर प्रेम गली नहीं रह पाती, क्योंकि वहाँ से समर्पण चला गया। क्योंकि प्रेम तो आ ही इस निरंकार से, इस तू से, सतगुरु से आ रहा था। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैंने गुरु के चरणों को, इस परमात्मा को ही हटा दिया तो फिर प्रेम गली रह ही नहीं सकती। फिर तो वो गली जैसी मेरी जिंदगी चल रही थी वैसी की वैसी वापस मैंने कर ली। तो ऐसे ही एक कहानी पढ़ने को मिली कि किसी गुरु के यहाँ बहुत सारे शिष्य, पर उसमें से 2 इसी प्रकार जिनकी सारी ही दुनिया वाह वाह करती, कमाल का शास्त्रों पे उनकी पकड़, कमाल की तर्क वितर्क, अपने गुरु के पैगाम को इस तरह से पिरो कर बताना कि मंत्र मुग्ध कर दें किसी को भी। और जहाँ जाएं बड़ी ही प्रशंसा, बड़े ही स्वागत। अब हर कोई सोचता था कि वाह, कोई बने तो इनके जैसा बने। अब एक दिन दोनों खड़े हैं और एक झंडे के पास आकर खड़े हो गए। अब दोनों आपस में खड़े हैं, दोनों ही विद्वान, दोनों ही समझदार, दोनों ही तार्किक। अब एक ने एक से बात शुरू कर दी कि चलो आज ये फैसला किया जाए कि ये जो झंडा है, इस झंडे पर जो ये कपड़ा है, ये हिल कैसे रहा है? इसको हवा हिला रही है या ये खुद हिल रहा है? अब बात सोची जाए तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, पर अब क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, दोनों को फैसला करना था कि हम में से ज़्यादा कौन समझदार है। अब दोनों लगे हुए हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, और वहीं भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, क्योंकि बातें, दोनों उस्ताद बात कर रहे हैं, सबको मज़ा आने लग गया। एक की वाह वाह कर रहा है, एक दूसरे की वाह वाह कर रहा है, चले जा रहा है सिलसिला, बड़ी देर हो गई। और जब ये गुरु के कान में खबर पड़ती है तो आता है, दोनों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि किस दिन तुम दोनों फंसोगे इसी तरह से, क्योंकि तुम्हें बोलने में बहुत मज़ा आने लग गया था, तुम्हें अपने तर्क पर बहुत अहंकार होना शुरू हो गया था। ये जो वाहवाही तुम्हें मिलती है हर जगह जाके, ये मैं वेट ही कर रहा था किस दिन तुम्हारे आड़े आएगी और तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी करोगे। और जवाब ये देते हैं गुरु कि ना हवा हिला रही है उस झंडे को, ना वो खुद हिल रहा है, तुम दोनों का मन हिल रहा है और कुछ नहीं हिल रहा है यहाँ पे। और जीवन में अगर झांक के देखेंगे कि हर परिस्थिति में ये मेरा मन ही है जो हिल रहा है, कोई परिस्थिति मुझे नहीं हिला रही। किसी दिन मन ठीक होता है तो सिमिलर एक वैसी ही परिस्थिति में मैं हंस के उस परिस्थिति को निकाल लेता हूँ। किसी दिन मन डावाडोल है, बुझा हुआ है, तो छोटी सी बात भी मुझे ऐसा कर देती है कि मैं आज अपना जीवन ही खत्म कर लूँ। तो ये मन हिल रहा है, मुझे हिलाने वाली कोई परिस्थिति नहीं। और फिर वो पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। कि मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक हैं। सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ कर बैठता है। सबके साथ ये एक्सपीरियंस है। रात को अगर सोए हैं कि आज सुबह जल्दी उठना है, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ सुबह अलार्म बजता है, वही मन कह देता है छोड़, थोड़ी देर और सो लेते हैं। मन के मत अनेक। रात को यही मन मुझे पक्का कर रहा था कि कल कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सुबह मैं समय से पहले उठ जाऊंगा। सुबह होते होते तक मन कहने लगता है कि छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, क्या करना है उठ के।
आजकल बड़ी एक आम सी चीज़ है, हम सब बहुत कोशिश करते हैं ख्याल रखने का कि हम क्या खाएं। तो ये मन कहता है कि नहीं, खाना नहीं, अब ख्याल रखना है। और जब वो चीज़ सामने आती है तो वही मन कहता है थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक खाना ही तो है मेरी कमज़ोरी, उसको भी छोड़ दूंगा तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है। और जब मैं खा लेता हूं तो वही मन शीशे के पास जाके खड़ा होकर कहता है कि क्या हाल कर लिया इस शरीर का। मन के मत अनेक। सबके जीवन की यही कहानी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ हो, ये मन ही हिल रहा है। उस झंडे को ना हवा हिला रही है, ना वो झंडा खुद हिल रहा है, हमारा मन हिल रहा है। मन के मत अनेक। सुबह किसी से प्रेम है मुझे, शाम को वो कोई ऐसी बात कर दे जो मेरे दिल को नहीं अच्छी लगी, मन करता है इसको मैं बस सीधा कर दूं। अभी बच्चा जब तक मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरी आंखों का तारा है, शाम को उसने थोड़ी सी ऐसी शैतानी उस समय पर कर दी जब मैं वही 2 पल सुकून के चाय पी के प्राप्त करना चाह रहा था। तो मन करता है ऐसे ऐसे शब्द भी कई बार निकल जाते हैं जो ताउम्र हम सोचते हैं कि क्या बोल दिया था मैंने उस पल में। मन के मत अनेक। और यही मन है जो मेरे इस जीवन को या तो जीने लायक बना सकता है या इस चलते हुए जीवन को एक सजा का रूप दे सकता है, या इस जीवन को स्वर्ग बना सकता है या नरक बना सकता है। और वह सद्गुरु यही पैगाम दे रहे हैं कि इस सच के साथ नाता जब जुड़ जाता है तो समझ आता है कि तन मन धन है ही नहीं जब मेरा, तो इसके भरोसे कहाँ, इसके पीछे पीछे कहाँ स्थिरता। स्थिर मन सहज जीवन, सदगुरु ने कहा। सदगुरु माता जी ने जब समागम के लिए ये थीम दी कि स्थिर मन सहज जीवन, ये मन को स्थिरता ही तब मिलेगी जब स्थिर को जान लिया जाएगा, स्थिर के साथ इसका नाता जोड़ दिया जाएगा। वरना तो मन के मत अनेक हैं, स्थिरता तो इसका स्वभाव हो ही नहीं सकता। स्थिर तो ये तब होता है जब इसको छोड़ दिया जाता है, वरना बैठे बिठाए चलते हुए जीवन को नरक बना लेता है। सब कुछ होके भी जीवन ऐसे कि इससे अच्छा ना ही मिलता, ऐसे हाल भी हो जाते हैं। तो ये मन, इसका नाता अगर इस सत्य से ना जोड़ा जाए, इसको अपनी पहचान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ना मिले, तो इस मन के भरोसे ही हम चलते रहेंगे, इस मन को ही अपनी पहचान बना के चलते रहेंगे। फिर वही बात कि ये नरक और स्वर्ग कोई ये जीवन जीने के बाद किसी को मिलने वाली बात नहीं है कि आज परमात्मा को याद करके रखा है, अच्छे कार्य किए हैं, तो एंड में कोई पूछने जाएगा कि इसको कहाँ भेजना है। ये तो इस पल में मेरा चुनाव है कि मैंने जीवन नरक में जीना है या स्वर्ग में। इस पल मैं जीवन नरक में जी रहा हूं या स्वर्ग में, क्योंकि जो इस पल में, इस जीवन में जीते जीते स्वर्ग को अनुभव नहीं कर सका, उसको बाद में स्वर्ग किसने देना है। जहां जीवन में फूलों की बहार खिल सकती है, मिल सकती है, वहां हम फिर भी कांटे ढूंढ लेते हैं, कांटे बो लेते हैं। गुलाब के फूल को देखते हैं तो फूल पे हमारी नजर बाद में जाती है, हम कांटों को पहले कहते हैं कि ये क्यों है यहां। जीवन जितना भी सुंदर अवसर मिल जाएं, प्रेम के जितने मौके हमें मिल जाएं, फिर भी हम दर्द को चुनते हैं। किसी ने अगर दिल दुखाया है तो उसको छोड़ते नहीं। सदगुरु माता जी ने इसी टूर पर एक भाव, एक शिक्षा दी कि जहां फूलों को चुना जा सकता है वहां मैं कांटे चुन लेता हूं। और फिर मैं वो भाव जो शायर ने कहे कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। गुजारी नहीं गई जिंदगी, वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर क्यों, किसने रोका है फूल को चुनने से? किसने रोका है फूलों की महक से अपने जीवन को संवारने से? इस एक की पहचान
हर एक मसले का हल है। ये प्रेम गली हर एक उस भाव जिसकी चाहत इंसान रखता है कि उसको मिल सके, सुकून, आनंद, प्रेम, ये प्रेम गली उस हर एक अवस्था तक पहुंचाने वाली गली है। पर ये प्रेम गली तभी रह सकती है जब यहाँ पर मैं ना हूँ, मेरा मन ना हो। ये है तो ये प्रेम गली है, ये परमात्मा है तो ये प्रेम गली है। मैं अगर आ गया तो फिर तो जैसी मेरी ज़िंदगी जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो सद्गुरु अपना ज्ञान देके हर एक इंसान पर, हर एक मानव पर ये परोपकार कर रहे हैं कि जो सुनहरा अवसर मिला है मानव जीवन का, इसमें फूलों की बहार आ सके। कांटों के चुनाव को छोड़कर फूलों भरा जीवन, महकदार जीवन, रंगों से भरा हुआ जीवन, इस बेरंगे को जानकर हर कोई इंसान जी सकता है। तो दास इन्हीं शब्दों से आप सबसे इजाज़त लेगा और यही भाव के पूरी यात्रा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर एक स्थान पर आप सबका बहुत प्रेम पाया, प्राप्त किया। और यही कोशिश भी रहेगी कि इस बार इतना समय ना लगे वापस लौटने में। तो इन्हीं भावों के साथ दास सद्गुरु के चरणों में अरदास करता है कि हर एक संत की आप जी तोड़ निभाएं। हर एक संत के जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूलों वाली बहार हो। प्रेम से कहना धन्यवाद।